हेलो डियर, तो जितने भी हमारे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं सबको वेलकम, सबको स्वागत है। और आज का वीडियो ऐसा वीडियो है कि आपको चाहे आप जीएनएम का तैयारी कर रहे हों, चाहे आप किसी अदर कंपटीशन या फिर बीएससी नर्सिंग का तैयारी कर रहे हों, इसमें जो है हम लोग 80 के आसपास के क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। और ये जो 80 के क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स आपको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के जो मेडिकल टर्म जो है वो यहाँ से जो है क्लियर हो सकता है। जैसे श्वास कम जाना, ऑक्सीजन कम जाना, पर्दा हो जाना, अंगों का पर्दा, ये सब टाइप से विभिन्न टाइप से पूछा जाता है ना क्वेश्चन कि अमाशय का पर्दा है, मुंह का पर्दा है, और बहुत सारे अनेक प्रकार के जो मेडिकल टर्म में यूज होता है उस सब को, तो जो है उस सब को यहाँ पे जो है हम लोग लिए हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 से। अब ये बीएससी नर्सिंग में भी आपको पूछ सकता है। अगर आप बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं तो कोई कंपटीशन में आप अगर बैठते हैं नर्सिंग का तो वहाँ भी यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। और ये प्रॉपर जो है जीएनएम सेकेंड ईयर के लिए तो है ही, प्रॉपर जीएनएम सेकेंड ईयर के लिए तो ये है ही। तो आप लोग जो है देखने का कोशिश कीजिए। और साथ ही ये टोटल 80 के 80 प्रश्न को जो है आप सबके सामने नीचे डिस्क्रिप्शन में या मैं बता देता हूँ कि कहाँ जाना है। मैं बार बार बताता हूँ कि आप लोग को गूगल में rmnursing.blogspot और .com लिखना है। ये गूगल में लिखिएगा तो आपके सामने जब भी सर्च कीजिएगा तो नीचे जो है आपका आएगा, जो खुलेगा नर्सिंग ज्ञान से खुलेगा। नर्सिंग ज्ञान पर क्लिक करना है, जो चैनल के नाम से है। क्लिक कीजिएगा नर्सिंग ज्ञान पे तो उसको होम पेज पर चले जाइएगा। होम पेज पे जाइएगा तो तीन डॉट ऐसे मिलेगा, ऐसे वाला जो है 3 डॉट मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो है आप लोग जाइएगा सेकेंड ईयर वाला में, सेकेंड ईयर में जाइएगा और सेकेंड ईयर ऑब्जेक्टिव में जाइएगा। सेकेंड ईयर ऑब्जेक्टिव में जाइएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका ये जितना भी ऑब्जेक्टिव इससे पहले डाला है या अभी डाला है देखने को मिल जाएगा। या रिसेंट जो पोस्ट होता है तो रिसेंट पोस्ट में ऊपर ही डायरेक्टली देखने को मिलेगा, जो नया सबसे ज़्यादा पोस्ट रहता है वो देखने को मिलेगा, तो आपको ये मिल जाएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है, तो आपको किसी को लिए भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए देखिए, जैसे डिस्पेनिया आप सभी से पूछेगा। देखिए इंग्लिश इसका ऐसे होता है DYSPNOEA, डिस्पोनिया होता है। तो यहाँ पे डिस्पेनिया लिखा जाता है। डिस्पेनिया का मतलब होता है कि कष्टपूर्ण श्वसन, मतलब ब्रीथिंग डिफिकल्ट, मतलब श्वास लेने में जब कठिनाई हो तो उसे जो है डिस्पोनिया बोलते हैं मेडिकल टर्म में। ठीक है, चलिए उसके बाद है यहाँ पे गुर्दे का पर्दा, नेफ्राइटिस होता है। अब चूँकि हम लोग जानते हैं कि आइटिस लगा देने से वह इन्फ्लामेशन बन जाता है, और इससे पहले जो है क्या है, नेफ्रॉन है, मतलब नेफ्रॉन में प्रॉब्लम, गुर्दे का पर्दा इन्फ्लामेशन होता है, तो नेफ्राइटिस हो गया, इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी। समझ गए। चलिए नेक्स्ट है डायूरेटिस। डायूरेटिस का मतलब होता है कि मूत्र की मात्रा को बढ़ा देता है, तो मूत्र की मात्रा के बढ़ाने वाला यह औषधि होता है। टू इंक्रीज ऑफ यूरिन मेडिसिन है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका डायूरेटिक देने से किसी का मूत्र का जो वृद्धि है वो बढ़ जाता है। उसके बाद है डिस्यूरिया। डिस्यूरिया का मतलब क्या होता है कि मूत्र त्याग में दर्द होगा। पेनफुल मिक्ट्यूरेशन, क्या चीज़, पेनफुल मिक्ट्यूरेशन। डिस्यूरिया का मतलब होता है कि मूत्र त्याग करने में दिक्कत होगा। तो अगर आपके सामने पूछ देगा कि डिस्यूरिया का मतलब, डिस्यूरिया क्या होता है, तो ये मूत्र त्याग में दर्द होता है। ठीक है। और देखिए ये आपके अगर आप जीएनएम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको मैचिंग में पूछ देगा, फिलअप में पूछ देगा, तो ये सब जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए एनोरेक्सिया फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे। भूख नहीं लगना को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, एनोरेक्सिया बोलते हैं। उसके बाद है सिस्टाइसिस। अब देखिए सिस्टाइसिस का मतलब होता है कि जो यूरिनरी जो मूत्राशय होता है उसमें इन्फ्लामेशन प्रदाह, यूरिनरी जो ब्लेडर होता है उसमें इन्फ्लामेशन। देख लीजिए क्या चीज़ है, सिस्टाइटिस, क्या चीज़, सिस्टाइटिस होता है। इंग्लिश देख लीजिए, यूरिनरी ब्लेडर में मूत्राशय में इन्फ्लामेशन। समझ गए। चलिए इंसुलिन जो है मधुमेह से संबंधित है, क्योंकि इंसुलिन जो है क्या करता है, मधुमेह को नियंत्रित करता है, ये चीज़ समझ लीजिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देख सकते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है, एक अनुवांशिक रोग होता है जिसमें ब्लड का जो क्लॉटिंग होता है वो नहीं हो पाता है और ब्लड जो है निकलते रहता है। ठीक है, चलिए 9वां है, यही है हेरिडिटी ब्लड डिजीज होता है। ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस क्या होता है, तो देखिए ग्लोसाइटिस जो होता है ये जीभ का, टंग का इन्फ्लामेशन होता है। टंग का मतलब जीभ में संक्रमण या जीभ में कुछ भी कहिए, अगर प्रॉब्लम होता है तो उसको ग्लोसाइटिस बोलते हैं। समझ लीजिए, ग्लोसाइटिस आएगा तो जीभ में, टंग में प्रॉब्लम, समझ लीजिए। देखिए इसको 2 बार आप रिपीट
कीजिएगा तो चीज़ें याद हो जाएगा, ठीक है। और एक बार जाके आप लोग पढ़ लीजिएगा वहाँ पे तो क्लियर हो जाएगा। डिप्लोया, डिप्लोया का मतलब होता है कि डबल विजन, मतलब डबल विजन होता है डिप्लोपिया। डिप्लोपिया का मतलब होता है कि डबल विजन, डिप्लोपिया का मतलब क्या होता है, डबल विजन, याद रखिएगा। गैग्रीन, गैग्रीन जो है एम्पुटेशन से संबंधित है, तो ये चीज़ समझ लीजिए कि गैग्रीन एक क्या है, एक प्रकार का जो है आपका एक गैग्रीन जो है एम्पुटेशन से संबंधित है। चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका एमनेसिया। एमनेसिया का मतलब होता है कि यादाश्त कम होना। एमनेसिया का मतलब होता है मेमोरी लॉस, मतलब यादाश्त में कम होना। तो जब भी आपके सामने एमनेसिया देखे समझ जाइएगा यादाश्त में कमी होता है। एफेसिया, एफेसिया का मतलब होता है कि स्पीच डिसऑर्डर। देखिए एफेसिया, एफेसिया, एफेसिया का मतलब होता है स्पीच डिसऑर्डर और एमनेसिया का मतलब होता है मेमोरी लॉस, यादाश्त में कमी। कन्फ्यूज मत होइएगा, एमनेसिया से यादाश्त में कमी और एफेसिया से स्पीच डिसऑर्डर मतलब भाषण में समस्या, ठीक है। 14 नंबर देखिए डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का मतलब होता है निगलने में कठिनाई होना, डिफिकल्ट इन स्वेलिंग, मतलब जो डिस्फेजिया होता है, देखिए डिस्फेजिया, डिस्फेजिया का मतलब होता है निगलने में कठिनाई होना। नेक्स्ट आपका 15 डिस्पैसिया। देखिए ए है डिस्फेजिया, इसमें जी है, इसमें एस है, तो ये होता है डिस्पेप्सिया। क्या चीज़, डिस्पेप्सिया, डिस्पेप्सिया। और यह है डिस्फेजिया, डिस्फेजिया आएगा तो निगलने में कठिनाई, डिफिकल्ट इन स्वेलिंग। और अगर डिस्पेप्सिया आ जाएगा तो समझिएगा इंडाइजेशन, इंडाइजेशन मतलब अपच होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है 16 टिनिटस होता है जिससे कान में घंटी के समान आवाज़ आता है, उसे टिनिटस बोलते हैं, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है हिमेच्यूरिया। हिमेच्यूरिया का मतलब होता है हिमेच्यूरिया, हिमे मतलब क्या होता है रक्त और यूरिया मतलब क्या होता है यूरिन। तो जो मूत्र में के साथ रक्त आएगा, ब्लड इन यूरिन, उससे जो है हम लोग क्या बोलते हैं, उससे हम लोग बोलेंगे हिमेच्यूरिया, समझ गए। चलिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए ऑलगुरिया। ऑलगुरिया का मतलब होता है कि मूत्र का कम बनना, मतलब लेस अमाउंट ऑफ यूरिन, मतलब मूत्र का कम मात्रा में आना, यही जो है ऑलगुरिया कहलाता है। और एनुरिया का मतलब क्या होता है कि एनुरिया का मतलब होता है कि बिल्कुल भी जो है मूत्र नहीं बनेगा, बिल्कुल मूत्र का अनुपस्थित हो जाना एनुरिया। और ओलगुरिया जो होता है ये मूत्र का कम आना। तो कन्फ्यूज मत होइएगा, जब ओलगुरिया रहेगा तो समझिएगा मूत्र कम आएगा और जब एनुरिया होगा तो मूत्र बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद है 20 है हीमेटोमेटिस। देखिए हीमेटोमेटिस का मतलब होता है, देखिए हीमेटेमेसिस, हीमेटेमेसिस का मतलब होता है, अब देखिए यहाँ भी हीम आ गया, हीम मतलब क्या होता है रक्त, और रक्त और हीमेटेमेसिस, मेसिस का मतलब होता है कि ये दो वर्डों से बना है, हीमेटोमेटिंग ऑफ वर्ल्ड, मतलब रक्त का उल्टी करेगा उसको हेमेप्टेसिस कहेंगे। और हेमेप्टेसिस किसे कहेंगे, देखिए ये है हिमेटेसिस और हिमेप्टेसिस आ जाएगा, मतलब बीच में पी लग जाएगा तो समझिएगा कि जो बलगम में ब्लड आता है ना उसे हिमेप्टेसिस कहते हैं, मतलब थूक में ब्लड आना। और अगर रक्त में रक्त का उल्टी करेगा तो हिमेटेसिस, और थूक में अगर रक्त आता है ब्लड आता है तो उसे हिमेप्टोसिस बोलते हैं, समझ गए। चलिए दोनों में अंतर है। उसके बाद है हिमेटोमाइटिस, एस्टोमाइटिस। एस्टोमाइटिस का मतलब होता है कि मुंह में संक्रमण, मुंह में प्रदाह, एस्टोमाइटिस हो जाता है, इन्फ्लामेशन ऑफ माउथ। अब HIV जो है वो एड्स का कारण होता है, एड्स जो है HIV से होता है, ऐसी समझिए। विटाल टेस्ट टाइफाइड बुखार में किया जाता है, बिल्कुल सही, ये सब तो आता ही है। एंटीबायोटिक जो है पेनिसिलिन से तैयार किया जाता है, ये सब आपको आता ही है। चलिए नेक्स्ट है कि मेंटॉक्स टेस्ट। मेंटॉक्स जो टेस्ट होता है क्षय रोग टीबी के पेशेंटों को भी किया जाता है, मेंटॉक्स टेस्ट, समझ गए। तो याद रखिएगा, मैं आपको ऑप्शन में कहीं दे देगा कि इनमें से कौन सा है जो कि क्षय रोग के टेस्ट में काम आता है निदान में, तो मेंटॉक्स टेस्ट जो है याद रखिएगा, मेंटॉक्स टेस्ट, ठीक है। चलिए IVP जो है गुर्दा से रिलेटेड है, इस चीज़ को समझिए, जो IVP होता है गुर्दा से रिलेटेड है। EEG है तो EE जो है एक इलेक्ट्रो मशीन है जो मस्तिष्क को क्या करता है, मस्तिष्क की गति को मापने के काम करता है, EEG, ठीक है। चलिए अब ECG है जो कि चेस्ट के काम, हृदय के काम में आता है, हृदय को देखता है। उसके बाद है कि सिस्टोस्कोपी। देखिए सिस्टोस्कोपी, अभी ऊपर हम लोग देखे हैं ना सिस्टाइसिस, सिस्टाइसिस अभी हम लोग ऊपर देखे हैं ना कि यूरिनरी ब्लैडर में इन्फ्लामेशन, तो सिस्टाइसिस हो जाएगा। और इसी सिस्टाइसिस से सिस्टोस्कोप बना है, सिस्टोस्कोप बना है इसी सिस्टाइसिस से। तो मतलब ये कहीं ना कहीं यूरिनरी ब्लैडर का ही इससे जो है परीक्षण किया जाता है, सिस्टोस्कोप से यूरिनरी जो ब्लैडर है, जो मूत्राशय है, उसका ही परीक्षण किया जाता है सिस्टोस्कोपी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका
माइक्सोडीमा का मतलब या माइक्सोडीमा का संबंध किससे है, तो हाइपोथायराइड में से है, समझिएगा। अगर आपको कहीं अगर फिलअप में कहीं मैचिंग में पूछ दे कि माइक्सोएडिमा जो होता है, माइक्सोडीमा जो है उसका रिलेशन किससे है, या आपको एक साइड माइक्सोएडिमा दे दे और एक साइड हाइपोथायराइड दे दे, तो आप जो है माइक्सोएडिमा को हाइपोथायराइड में से मिलान कर देंगे। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है एम्बोलस। एम्बोलस जो होता है रक्त के थक्का बनाने में आता है, तो जो एम्बोलस का संबंध है रक्त के थक्का बनाने से है, ब्लड क्लॉट से है, समझ लीजिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिएगा कि कोलोस्टोमी। कोलोस्टोमी का संबंध किससे है, तो जो कोलोस्टोमी होता है आमाशय में कृत्रिम छिद्र बनाना होता है, तो कोलोस्टोमी। और चूंकि हम लोग जानते हैं जब भी आपको टॉमी देखने को मिल जाएगा समझ जाइएगा ये सर्जरी है। ठीक है, तो इसी प्रकार से कोलोस्टोमी है तो ये सर्जरी होगा, तो आमाशय में कृत्रिम छिद्र करना या बनाना ही कोलोस्टोमी कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि गैस्ट्रोस्कोपी। गैस्ट्रोस्कोपी जो होता है ये आमाशय के परीक्षण होता है, तो गैस्ट्रोस्कोपी समझ लीजिएगा। ऊपर में था सिस्टोस्कोपी मूत्राशय का परीक्षण, ब्लेडर। उसके बाद था गैस्ट्रोस्कोपी है, तो आमाशय गैस कहाँ बनता है, पेट में, आमाशय में, तो ये गैस्ट्रोस्कोपी का उपयोग कहाँ किया जाएगा, आमाशय के लिए ही, समझ गए। 34 है गोल्ड ब्लेडर। गोल्ड ब्लेडर जो होता है पित्त से संबंधित है। अब चूंकि जो गोल्ड ब्लेडर है जो पित्ताशय है, तो इस पित्ताशय में ही ये पित्त होता है जमा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है आपका बनता कहाँ है, तो लीवर में बनता है, समझ लीजिए। नेक्स्ट है अमूत्रता, अब्सेंस ऑफ यूरिन मतलब एनुरिया। हम पहले ही बता दिए हैं कि यूरिन बिल्कुल अनुपस्थित हो जाएगा तो उसे एनुरिया बोलेंगे, कम मात्रा में होगा तो अलगुरिया बोलेंगे। डाइजापाम जो है एक सीडेटिव प्रकार की दवाइयाँ हैं, तो ध्यान रखिएगा। डाइजापाम से अगर आपसे पूछ देगा कि डाइजापाम किस प्रकार की दवाई है, तो सीडेटिव प्रकार की दवाइयाँ हैं, समझ गए। 37 है लाइडोकोन। जो लाइडोकोन होता है यह किस प्रकार का एनेस्थेसिया में दिया जाता है, तो लोकल एनेस्थेसिया में दिया जाता है। लाइडोकोन याद रखिएगा, लाइडोकोन जो होता है लोकल एनेस्थेसिया में। आपसे पूछ देगा कि लोकल एनेस्थेसिया का एक उपचार बताइए, तो लाइडोकोन लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे कि एमेटिक्स। एमेटिक्स जो होता है, एमेटिक्स जो है उल्टी को क्या करता है, प्रेरित करता है, वोमिटिंग को प्रेरित करता है, तो ये जो है एमेटिक्स उल्टी में उल्टी के लिए दिया जाता है जिससे उल्टी अधिक हो। ठीक है, और एंटी एमेटिक्स जो है इसी को अगर एंटी कर देंगे एंटी एमेटिक्स, तो ये एंटी एमेटिक्स हो जाता है उल्टी को रोकने के लिए। ठीक है, चलिए 39 है एंथेलमिंथिक। एंथेलमिंथिक जो होता है आंतों को कीड़ा को मारने की दवा है, समझिए। जो आंत हो इंटेस्टाइन है उसमें अगर कोई कीड़ा वर्म होता है तो उसको जो है एंथेलमिंथिक दवाई दिया जाता है। क्या चीज़, एंथेलमिंथिक दवाई दिया जाता है, याद रखिएगा। आंतों के कीड़ा मारने में एंथेलमिंथिक। ठीक है, देखिए कॉर्मिनेटिव। कॉर्मिनेटिव जो होता है पेट की हवा को निकालने वाली दवा होता है। देखिए ये सब याद रखिएगा कि कॉर्मिनेटिव किस प्रकार की दवा है, तो पेट की हवा निकालने के लिए दवा है। ऊपर में हम लोग देखे हैं कि यहाँ पे देखिए एंथेलमेटिक क्या है, तो आंतों की कीड़ा मारने वाली है। लाइडोकेन क्या है, लोकल एनेस्थेसिया है। तो ये सब जो है याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको यहाँ से सब्जेक्टिव में भी जैसे 5 दवाई दे देगा, 5 दवाई दे देगा, पूछ देगा कि यह किस में काम आता है, 5 नंबर में पूछ देगा। तो दे देगा कि एंथेलमेंथिक किस में काम आता है, तो आंतों को कीड़ा मारने में। उसी प्रकार से कॉर्मिनेटिव किस में काम आता है, तो पेट की हवा निकालने में। उसी प्रकार से पूछ देगा कि ज्वरनाशक एंटीपायरेटिक किस में काम आता है, तो बुखार को कम करने वाली दवा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी एंथेलमेंथिक दे तो आंतों को कीड़ा मारने में, और जब भी कॉर्मिनेटिव दे तो पेट की हवा निकालने में। जब पेट में गैस बन जाता है, हवा भर जाता है, तो इससे जो है कॉर्मिनेटिव दवा दिया जाता है, समझ गए। ज्वरनाशक एंटीपायरेटिक बुखार में दिया जाता है, हो गया। अब देखिए ये जो बेल्स पाल्सी होता है ये चेहरे का पक्षघात होता है, मीन्स फेशियल पैरालिसिस होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेल्स पाल्सी को फेशियल पाल्सी भी बोलते हैं, समझ गए। तो बेल्स पाल्सी जो होता है चेहरे का पक्षाघात होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि फेशियल पैरालिसिस जो है कौन होता है, तो बेल्स पाल्सी लिख लीजिएगा। ठीक है, 44 है स्ट्रोक। स्ट्रोक जो होता है जैसे हम लोग जानते हैं एक नॉर्मल व्यक्ति में कितना स्ट्रोक होता है, तो 70 जो है सीसी होता है, 70 सीसी होता है नॉर्मल व्यक्ति में। तो 70 सीसी हार्ट जो है रक्त पंप करता है, वो है स्ट्रोक। तो ये जो है सीवीए रिलेटेड है स्ट्रोक से, समझ लीजिए। सीवीए जो रिलेटेड है स्ट्रोक से। ठीक है, ग्लूकोमा किससे रिलेटेड है, ग्लूकोमा जो एक बीमारी है जो कि आँख का होता है, जिसमें जो हमारे आँख में क्या होता है, अधिक मात्रा में जो है फ्लूइड भर जाता है, तरल चीज़ें, जिसके कारण हमारे आँख में प्रेशर उत्पन्न होता है और ग्लूकोमा होता है। हम पढ़ा चुके हैं डिटेल में भी।
डायलिसिस जो होता है किडनी वाले रोगियों को किया जाता है किडनी खराब होने पर। एंडोस्कोप जो है अमाशय में होता है, तो ये चीज़ समझिए, जो एंडोस्कोप होता है वो अमाशय पेट में होता है, पेट के लिए किया जाता है। ऑक्सीजन जो है हाइपोक्सिया, अब देखिए एक होता है हाइपोक्सिया, तो ये ऑक्सीजन का एक दशा होता है तो उसे जो है हाइपोक्सिया कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम समझते हैं। नेक्स्ट में 49 में है आर्टियोस्क्लेरोसिस। देखिए आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, देखिए आर्टरी शब्द आ रहा है ना, आर्टरियोस्क्लेरोसिस मतलब जन्मजात हृदय रोग। देखिए जन्मजात हृदय रोग जो होता है, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज जो होता है, उसे जो है क्या बोलते हैं, आर्टरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, जन्मजात अगर पूछ देगा कॉन्जेनिटल CHD कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज अगर आपसे पूछ देगा जन्मजात हृदय रोग, तो लिख दीजिएगा आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। देख लीजिए वर्ड मीनिंग, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस याद रखिएगा। ठीक है, जन्मजात रोग है ये, हृदय जन्मजात रोग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम जो रिलेशन है वो मून फेस से संबंधित है। जो कुशिंग सिंड्रोम है ये मून फेस से संबंधित है, इसको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके सामने पूछ देगा कि कुशिंग सिंड्रोम और एक साइड दे देगा मून फेस, तो आपको रिलेशन बताना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो है रिलेशन कुशिंग सिंड्रोम का मून फेस से है। ये सब जो है दोस्तों आपको मैचिंग में भी पूछ देगा, फिलअप में भी पूछ देगा, कहीं भी पूछ सकता है, तो इसका जो है आप लोग को ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए कि ग्लाइकोसूरिया। देखिए ग्लाइकोसूरिया का मतलब होता है मधुमेह। क्या होता है, ग्लाइकोसूरिया का मतलब होता है डायबिटीज, मधुमेह। नेक्स्ट आपका रूल ऑफ 9 जो होता है जलने वाले बर्निंग में जो है इसका घाव के निर्धारण करने के लिए रूल ऑफ 9 का अप्लाई करते हैं, ये भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, चलिए मैक्सीडिमा हम लोग ऊपर देख चुके हैं, हाइपरथायराइड में संबंधित है मैक्सोडिमा से। 54 जो गैग्रीन है ये गैग्रीन एम्पुटेशन से संबंधित है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपका वेंडेज वर्जिस टेस्ट। जो वेंडेज वर्जिस टेस्ट होता है एपिलिया जॉन्डिस वाले पेशेंट को होता है। ध्यान में रखिएगा, हम लोग एक देखे हैं क्षय रोग वाले के लिए और एक यहाँ पे देख रहे हैं वेंडन वर्जिस टेस्ट। वेंडन वर्जिस टेस्ट जो होता है पीलिया जॉन्डिस वाले पेशेंट के लिए काम में आता है, वेंडज वर्जिस टेस्ट, समझ गए। चलिए उसके बाद है एफेसिया ऊपर हम लोग देख चुके हैं, स्पीच डिसऑर्डर भाषण में समस्या, तो यही होता है एफेसिया। ध्यान में रखिए एफेसिया जो होगा वो स्पीच डिसऑर्डर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। 57 नंबर है क्विंसी क्या होता है, तो पेरिटोन्सिलर अब्सेस होता है। जो क्विंसी होता है ये पेरिटोनल अब्सेस होता है। तो याद रखिएगा कि जो क्विंसी अगर आपके सामने आएगा तो क्विंसी जो होता है ये पेरिटोनियल अब्सेस होता है, तो पेरिटोन्सिलर अब्सेस होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए इस वीडियो को जो है आप 2 बार देख लीजिएगा और उसके बाद एक बार आप लोग जाइएगा, इसका थ्योरी लिखा होगा नीचे में और PDF भी होगा, आप वहाँ से पढ़ भी लीजिएगा और डाउनलोड भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए 58 है बेल पाल्सी जो होता है ये कहीं ना कहीं फेशियल से संबंधित है, जो कि ऊपर हम लोग देख चुके हैं। चलिए 59 नंबर है यहाँ पे कि एम्बुलिस जो है रक्त के थाका बनाने के लिए होता है। एम्बुलस जो है वो रक्त के थाका बनाने में सहायक कहीं ना कहीं होता है, तो इसका संबंध इससे है। अगर आपके सामने एक साइड एम्बुलस दे दे एक साइड ब्लड कलर दे दे तो दोनों को आप लोग जो है मैच कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए 60 है कोरिया। देखिए जो कोरिया होता है वह क्या है, तो कोरिया एक जो है एक्यूट रियूमेटेसिस है। एक कोरिया जो है एक प्रकार का ये एक्यूट रियूमेटिस्म है। क्या चीज़ है, एक्यूट रियूमेटिस्म। ध्यान रखिए यहाँ पे एक्यूट मतलब क्या होता है, तीव्र। रियूमेटिज्म होता है, कोरिया एक एक्यूट रियूमेटिज्म है। ध्यान रखिएगा कोरिया क्या है, तो पूछ दीजिएगा, लिख दीजिएगा एक्यूट रियूमेटिज्म है। ठीक है, देखिए पेटेंट फोरमैन ओवली। देखिए पेटेंट फोरमैन ओवली होता है यह एक कोनिजेंटल हार्ट डिजीज, मतलब यह जो है नवजात, यह क्या है जन्मजात हृदय रोग होता है। फेंटल फोरमैन ओवली में होता है कि जो बच्चा जन्म लेता है तो उसमें क्या होता है कि हृदय में जो है उसका एक छिद्र होता है, जिसके थ्रू उसके क्या करता है माता से वो सांस अपने अंदर ब्लड को पंप करवाता है जब वो गर्भ में रहता है। बट जैसे ही वो गर्भ से बाहर आता है तो धीरे धीरे ये जो छिद्र होता है फोरामेन ओवली ये बंद होने लगता है और बंद हो जाता है। उसके बाद जो बच्चा होता है अपने से श्वास लेना, अपने से रक्त पंप करना शुरू कर देता है। तो ये जो है पेटेंट फोरमैन ओवली वही होता है जो कि एक कोनिजेंटल हार्ट डिजीज है, जो कि नवजात शिशु एक जन्मजात हार्ट डिजीज है। और ऊपर में भी एक देखे हैं जो कि वो भी था क्या चीज़,
आर्टियोक्लोरोसिस, आर्टीरियोक्लोरोसिस देखें ना, वो भी कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज ही था, ठीक है। उसके बाद है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। देखिए आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होता है कि उच्च रक्तचाप, अगर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का, तो ये उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो हमारा हार्ट क्या करता है, रक्त को पंप करता है, और जब ये हो जाएगा तो उसमें रक्तचाप हो जाता है। जब आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होगा तो उच्च रक्तचाप हो जाएगा, हाइपरटेंशन होगा। क्योंकि ऊपर में हम लोग देखे हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस क्या था, एक जन्मजात हृदय रोग था, तो उसमें अगर प्रॉब्लम होगा, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस अगर किसी को हो जाएगा तो जन्मजात उसको जो है हाइपरटेंशन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए अब फिर से अलुगुरिया आ चुका है। तो अलुगुरिया को यूरिन में कमी, लेस अमाउंट में बनता है यूरिन, एलुगुरिया होता है। ग्लाइसोटाइसिस हम लोग पढ़ चुके हैं, जीभ में पर्दा, इन्फ्लामेशन ऑफ टंग्यू, इसको ग्लोसाइटिस बोलते हैं। उसके बाद है आपका यहाँ पे देखिए कि डायूरेटिक्स जो कि मूत्र में वृद्धि करने वाला होता है। ड्रग्स विच इंक्रीज यूरिन आउटपुट, मतलब यूरिन को प्रवाह को वृद्धि करता है। उसके बाद है एमनेसिया है, जो कि यादाश्त में कमी, लॉस ऑफ मेमोरी, इसी को एमनेसिया भी बोलते हैं, ठीक है। 67 नंबर देखिए कि डिस्फेजिया, मतलब निगलने में तकलीफ, डिफिकल्ट इन स्वेलिंग, तो ये डिस्फेजिया हो गया। इसको भी सबको ऊपर हम लोग देख चुके हैं। नेफ्राइटिस को भी देख चुके हैं, गुर्दे में पर्दा। एपाइमा, देखिए एपाइमा समझिए, एपाइमा जो होता है, एपाइमा अगर आपके सामने आ जाए तो प्लूरल कैविटी में पस भर जाना। ये जो हमारा फेफड़ा का जो कैविटी होता है ना, उसमें पस भर जाता है, तो उसी को हम लोग जो है एफाइमा बोलते हैं। देखिए क्या चीज़ है, एफाइमा है। ध्यान से देखिएगा, एम्पाइमा होता है जो प्लूरल कैविटी में पस भर जाना, ठीक है। एम्पाइमा, यहाँ पे पाइमा कर लीजिए, एफाइमा नहीं होगा। तो एम्पाइमा जो होता है वो प्लूरल कैविटी में पस भर जाना, पस इन द प्लूरल कैविटी, उसी को हम लोग एम्पाइमा बोलते हैं, ठीक है। चलिए 17 है सिस्टाइसिस। सिस्टाइसिस हम लोग कितना बार देख चुके हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लेडर, ये होता है मूत्राशय का पर्दा, सिस्टाइसिस। नेक्स्ट है 71 है सीरा प्रवाह, सीरा प्रदाह, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन, इसको बोलते हैं फ्लेबाइटिस। फ्लेबाइटिस अगर आपके सामने आ जाता है तो इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, सीरा प्रवाह, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन। और बर्गर रोग किसे बोलते हैं, बर्गर रोग हम लोग एक बार देख चुके हैं, जब फिलअप वाला किए थे तो बर्गर रोग देखे हैं, जिसमें वेन का क्या होता था, फूल जाना, वेन सीरा का फूल जाना, उसको जो है हम लोग बर्गर रोग भी बोलते हैं, समझ गए। चलिए लेकिन फ्लेबाइटिस जो होगा वो सीरा का पर्दा होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन इज कॉल्ड फ्लेबाइटिस, ठीक है। चलिए 72 है एफेसिया। एफेसिया जो होता है स्पीच डिसऑर्डर होता है। एफेसिया क्या है, स्पीच डिसऑर्डर है, भाषण में समस्या होगा, तो ये भी देख चुके हैं। फ्लेबाइटिस क्या है, सीरा का पर्दा होगा, यहाँ पे सीरा का पर्दा होगा, मीन्स फ्लेबाइटिस होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन, ठीक है। 72 हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि डर्माटाइटिस। डर्माटाइटिस क्या होता है, त्वचा का पर्दा, इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन, त्वचा में किसी प्रकार की समस्या होता है तो उसको जो है हम लोग डर्माटाइटिस बोलते हैं, ठीक है, डर्माटाइटिस बोलते हैं, त्वचा का पर्दा। नेक्स्ट है 75 सिस्टाइसिस। सिस्टाइसिस जो है मूत्राशय का संक्रमण, मूत्राशय का पर्दा, यूरिनरी ब्लैडर इन्फेक्शन होता है, क्या चीज़, सिस्टाइसिस, तो इसको याद रखिएगा, सिस्टाइटिस। नेक्स्ट है 76 नंबर है कि हेमीप्लेजिया क्या होता है, तो आधा शरीर लकवाग्रस्त हो जाना, हाफ ऑफ ए बॉडी इज पैरालाइज्ड, मई मीन्स होगा हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया का मतलब होगा कि आधे शरीर जो है लकवाग्रस्त हो जाएगा, तो उसे हेमीप्लेजिया बोलते हैं। नेक्स्ट है 77 है मेनिंजाइटिस जो होता है वो क्या होता है, तो मेनिंजाइटिस जो होता है मस्तिष्क की सुरक्षात्मक आवरण झिल्ली का पर्दा होना मेनिंजाइटिस कहलाता है। हम आप लोग को पढ़ाए थे कि जो हमारे शरीर का जो ड्यूरामेटर है वो किस चीज़ से बना है, वो मेनिंजिस से बना है, झिल्ली से बना है, और इसी मेनिंजिस में अगर कोई इन्फेक्शन, कोई चोट टूट फूट आता है तो उसे जो है हम लोग मेनिंजाइटिस बोलते हैं। और यही जो है मस्तिष्क की जो सुरक्षात्मक आवरण है, कवर है, उसके झिल्ली में इन्फ्लामेशन हो जाता है, झिल्ली मीन्स कहा जाए तो ये मेनिंजिस, ठीक है। चलिए समझ गए, इन्फ्लामेशन ऑफ प्रोटेक्टिव कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन, मतलब मस्तिष्क के जो सुरक्षात्मक आवरण झिल्ली है उसमें कोई प्रॉब्लम, समस्या, मेनिंजाइटिस कहलाता है, समझ गए। अब एक यहाँ पे लास्ट बचा हुआ है कि डायलिसिस क्या होता है, तो डायलिसिस जो होता है वो गुर्दे से व्यर्थ यूरेमिक पदार्थ का निष्कासन तथा शारीरिक द्रव का समान नियमन करना, रिमूव यूरेमिक वेस्ट प्रोडक्ट एंड रेगुलेट बॉडी फ्लूइड इन किडनी। देखिए ये क्या करता है कि डायलिसिस क्यों किया जाता है, डायलिसिस तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति का किडनी पूर्ण रूप से ख़राब हो गया हो, वो किसी भी कारण से हो सकता है। तो जब किडनी ख़राब हो जाता है तो व्यक्ति का जो जब किडनी कोई भी व्यक्ति का ख़राब हो जाता है
तो चूँकि होता यह है कि उसके अंदर जो भी फंक्शन करने का रहता है, ब्लड के छानने का, छान कर ब्लड को साफ़ करने का, साफ ब्लड को शरीर में भेजने का और व्यर्थ पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का, ये जो किडनी का काम होता है ये नहीं कर पाता है जब ख़राब हो जाता है। तो उस अवस्था में चूँकि हमारे शरीर को ब्लड चाहिए ही चाहिए और वो भी फ्रेश ब्लड चाहिए, तो उसके लिए डायलिसिस किया जाता है, जो कि एक आर्टिफिशियल चीज़ें होता है, जो ह्यूमन बीइंग होता है, जिसमें डायलिसिस को क्या किया जाता है, मशीन होता है, इसके थ्रू जो है ब्लड को जो है शुद्ध किया जाता है और शरीर से यूरिक पदार्थों को उत्सर्जन किया जाता है और ब्लड को शुद्ध किया जाता है डायलिसिस के द्वारा। समझ गए? चलिए, तो हम लोग जो है यहाँ पे लगभग 78 क्वेश्चन दिया है, तो 75 क्वेश्चन इसमें आया होगा, 3 क्वेश्चन नंबरिंग गलत हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लगभग हम लोग 70 प्लस क्वेश्चन देखे हैं और ये सब के सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बहुत VVI और हेल्प कर सकता है आपको। MSN, मैं सीधा MSN बोलता हूँ, MSN 1 और 2 दोनों में क्वेश्चन आपका आएगा, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जो है 5 से 10 नंबर तो आपको पूछेगा ही पूछेगा एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, चाहे आप कोई कंपटीशन हो, BSc नर्सिंग हो, और ये प्रॉपर GNM के लिए तो है ही। तो इंग्लिश हिंदी दोनों वाले के लिए इंपॉर्टेंट था, दोनों में दिया था। तो अब इसके बाद ये पढ़ने के बाद आप लोग जो जाकर जो rmnursing.blogspot.com है वहाँ पे जाके इसको देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिए अपना।